रहा है जयपुर से सांसद कौन बनेंगे? बीजेपी आएगी 100%। तो इस बार जयपुर का माहौल क्या लग रहा है, किस पार्टी का आने की उम्मीद है आपको? यहाँ से तो बीजेपी ही आएगी और मंदिर शर्मा जी खुल कर के आएंगे, किसी तरह की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, खतरा जी नहीं आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जयपुर से सांसद कौन रहेंगे? मंजू शर्मा। तो अभी माहौल तो बीजेपी का है बस। तो आप बीजेपी को चाह रहे हैं, बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं आप? तो कौन रहने चाहिए इस बार? नरेंद्र मोदी जी रिपीट होने चाहिए, क्या कहेंगे? मोदी जी बस। साहब का नाम क्या है? राधा कृष्ण आगवानी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जयपुर से सांसद कौन रहेंगे? मंजू शर्मा। तो मंजू शर्मा जी का क्यों लग रहा है कि उनको आना चाहिए? भाई बीजेपी के इसलिए। तो आप बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? भाई बीजेपी को इसलिए चाहते हैं कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उन्होंने बीजेपी ने किया। जी। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या चाह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को वापस आना चाहिए या फिर 100% आना चाहिए। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रखने चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आम जनता के लिए? देखो ये तो गवर्नमेंट की इशू है, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती तो वही आप करे। आम जनता का हिस्सा है तो आपको क्या परेशानी है जो दूर होनी चाहिए? भाई हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने वो हम उठा रहे हैं। मतलब आपको उनकी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है? पूरा मिल रहा है जी हाँ। साहब का नाम क्या है? सत्यनारायण। तो इस बार जयपुर का माहौल क्या लग रहा है, किस पार्टी का आने की उम्मीद है आपको? यहाँ से तो बीजेपी ही आएगी और मंदिर शर्मा जी खुल कर के आएंगे, किसी तरह की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, खतरा जी नहीं आएंगी, किसी भी हालत में नहीं आएंगी। तो मंजू जी मतलब क्यों लग रहा है कि वो ही आएंगी? क्योंकि हमारे हम तो शुरू से बीजेपी के रहे और बीजेपी का कहना से यहाँ गढ़ रहा है। बीजेपी कहना से हमारी जो काम करने के लिए जाते हैं तो खटाक से हमारे बीजेपी की सांसद वगैरह है या विधायक है, हमारे कहना इतना परेशान नहीं करते। ये इनके पास तो रोते फिरो, जाओ रहो जाओ रहो, बस कुछ से नहीं लेना देना। तो बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ बीजेपी के काम से खुश हैं आप? हाँ, बीजेपी के नाम से खुश है। तो प्रधानमंत्री का क्या लग रहा है इस बार, प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है देश के लिए, बहुत ही बढ़िया काम किया है। शायद उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तो जो राम मंदिर बना उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राम मंदिर कश्मीर का ये सौदा इन्होंने हर इतने कहना प्रधानमंत्री आए वह किसी ने नहीं सुलझा सके। इन्होंने एक इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि इंडिया क्या विदेशों में भी इनकी कहना से छवि बनी रहेगी। ये अगर नहीं भी आए तो भी कहना से इनका ऐसा माहौल रहेगा कि मोदी जी कोई प्रधानमंत्री रहे थे। जी। तो इस बार सरकार से आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी आए तो क्या काम करे आम जनता के लिए, हमारे लिए क्या काम करें? हमारे लिए गरीबों के लिए तो राशन, बस यही चाहे कपड़ा और मकान बस। जो अपने युवा हैं आज के, आपके बेटे होंगे घर में तो उनके लिए नौकरियां या क्या चाह रहे हैं? बच्चों के लिए क्या चाह रहे हैं आप? अब बच्चों के लिए तो नौकरियां चाहते हैं मगर कहना काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें नहीं मिलती है। जहाँ कोई 2 लाख मांगता, कोई 3 लाख मांगता, कोई 5 लाख मांगता और वो लेकर एक खा के फरार हो जाते हैं। कोई लेना एक देना दो। अच्छा जी, ओके सर। तो जरूरी हो कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, बीजेपी आए और समस्याओं का समाधान करें। हाँ, हम मेरा समाधान हो जाएगा। मैं तो बीजेपी में ही रहूँगा साहब। कांग्रेस नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं कर सकती। जी ओके क्यों? सर। हमारे वहाँ कांग्रेस। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। कहाँ से हैं आप? मैं ब्यावर से हूँ, लोकसभा क्षेत्र राजसमंद से। अच्छा, तो वहाँ का माहौल क्या है अभी? माहौल तो बीजेपी का है बस। तो आप बीजेपी को चाह रहे हैं, बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं आप? बस चाहते हैं जो देखा है काम ने। जी। तो प्रधानमंत्री कौन रहने चाहिए इस बार? नरेंद्र मोदी जी रिपीट होने चाहिए, क्या कहेंगे? मोदी जी बस। मोदी जी ही क्यों? बस चॉइस है हमारी मोदी जी। जी। तो यहाँ जयपुर में आप कब से हैं, कितने टाइम हो गया आपको जयपुर में? मेरे को यहाँ पर 5 साल हो गए। तो फिर भी जयपुर का माहौल देख के क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या है? जयपुर में बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल लग रहा है। बीजेपी का माहौल। साहब का नाम क्या है? राधा कृष्ण आगवानी। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जयपुर से सांसद कौन रहेंगे? मंजू शर्मा। तो मंजू शर्मा जी का क्यों लग रहा है कि उनको आना चाहिए? भाई बीजेपी के इसलिए। तो आप बीजेपी को क्यों चाह रहे हैं? भाई बीजेपी को इसलिए चाहते हैं कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उन्होंने बीजेपी ने किया। जी। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या चाह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी को वापस आना चाहिए या फिर 100% आना चाहिए। तो इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रखने चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आम जनता के लिए? देखो ये तो गवर्नमेंट की इशू है, वो क्या चाहती है क्या नहीं चाहती तो वही आप करे। आम जनता का हिस्सा है तो आपको क्या परेशानी है जो दूर होनी चाहिए? भाई हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, जो फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने वो हम उठा रहे हैं। मतलब आपको उनकी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है? पूरा मिल रहा है जी हाँ। आपका नाम क्या है? योगेश।
तो इस बार जयपुर से सांसद कौन लग रहे हैं आपको? लाइक सांसद एमपी फिलहाल मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है, बट प्रताप सिंह खाचर है वैसे। तो क्या इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, युवा की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? युवा को मतलब मैं बोलना चाहूँगा एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे एमपीज़ होते हैं, आईएएस होते हैं, ये सब अपने बोलते हैं कि प्रमोट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को, बट ये खुद के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल नहीं पढ़ाते। ये खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलत है कि अगर आप प्रमोट कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल को, मेरे को लगता है कि उनको खुद को भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौन आएंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको? नरेंद्र मोदी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रिपीट होंगे? उनकी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे स्टेट्स में बात हो रही है, बाकी जैसे उन्होंने काम करे है, और तो उनकी पार्टी मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है फिलहाल। और कांग्रेस का मेरे को नहीं लग रहा है इस बार। पार्टी स्ट्रॉन्ग है बेसिकली, वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उस वजह से मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी। आपका नाम क्या है? राहुल मिड्डा। तो जयपुर से सांसद कौन रहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार? मैडम हम तो चंडीगढ़ से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं हम तो। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? अभी हमें 3 दिन हो गए हैं चंडीगढ़ आए हुए। फिर भी यहाँ लोगों से मिले होंगे, तो क्या माहौल लग रहा है जयपुर का भी? माहौल को तो अभी हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता, हम तो देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जनरली बीजेपी का ही लग रहा है। हम देखें मंजू शर्मा जी के कुछ देखें, गाड़ियाँ देखें, एक बीजेपी से कैंडिडेट लग रहे हैं वो मुझे। तो आप चंडीगढ़ से आए तो वहाँ का कुछ बताएं। मैडम वहाँ भी अच्छा है, वहाँ का माहौल भी। इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी जी के इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री के लिए आप क्या चाहेंगे कि मतलब कौन हो? देखो ये प्रधानमंत्री का ये है जी, जो काम करवाएगा वही। अभी तक तो चर्चा मोदी जी की चल रही है, मोदी जी ने काम क्या लग रहा है वापस आएंगे? पूरी उम्मीद से है जी, आएंगे। बड़े बड़े मुद्दे करे हैं उन्होंने, तो आने की वापसी तो लग रही है उनकी। इस बार सरकार की तरफ से क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? देखो जी, सरकार के मुद्दे पहले भी थे और अब भी हैं। बेरोजगार युवाओं के मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा था जो उन्होंने सॉल्व कर दिया। जो बोलते हैं वो करते हैं, तो उन्हीं के मुद्दों पे आके वोट देंगे। कैंडिडेट सॉलिड कैंडिडेट वही दिख रहे हैं अभी तक आगे। आपको ये लग रहा है बेरोजगारी इस बार अहम मुद्दा होना चाहिए? देखो जी मैडम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी तो तीसरे नंबर पर लाने की बात कह रहे हैं। कुछ कहते हैं तो करते देश की बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है? नहीं मैडम, दोनों हर चीज़ के लूप्स है ना, अप एंड डाउन दोनों चीज़ों का है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी इस बार सॉल्व हो जाएगा। जो लोगों की है, लोग बोलते हैं बेरोजगारी का मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस बार वो भी हो जाएगा। देखिए तो मतलब बीजेपी रिपीट हो रही है? पूरी मन से लग रहा है जी बीजेपी रिपीट हो रही है। तो अभी देखते हैं, अब की बार 400 पार का नारा है, देखते हैं क्या होता है। वो तो रिजल्ट बताए, जनता जनार्दन है जो करेगी। क्या करती, जब पेटियां खुलेंगी तो पता लगेगा। अभी तक तो लोगों की सोच यही लग रही है भी मोदी जी फिर आ रहे हैं, रामलला को ले आए तो एक बार, दूसरी बार फिर आ रहे हैं वो। हाँ जी, थैंक यू। आपका नाम क्या है? जीवन शर्मा। तो इस बार क्या लग रहा है जयपुर से सांसद कौन बनेंगे? बीजेपी आएगी 100%। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी? ऐसे ही है, कुछ समझ में आ रही है ना कि बीजेपी आएगी। तो बीजेपी का क्या कारण, फिर भी क्या कारण लग रहा है कि बीजेपी रिपीट हो गई? हर बार देखी जा रही है ना, कितने वर्षों से जो है कांग्रेस खाई इधर उधर, क्या कोई आगे बढ़ा? न देश जाना न विदेश जाना। बीजेपी से कुछ तो देश विदेश तो जाने कम से कम। तो राम मंदिर बना, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? राम मंदिर तो 1 नंबर काम हुआ। ये तो मोदी जी के बहुत बड़े वो जो है सहयोग रहा। तो इस बार चुनाव के मुद्दे आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन मुद्दों पर काम करे आगे जाके? आगे अब जन सेवा की तो देखभाल करे, कम से कम देश को आगे ले चले।